हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं दलजीत कौर और आप देख रहे हैं इमोशनल इंग्लिश। स्वागत है आपका 30 फ्रेजेस 30 फ्रेजेस से बनाए लाखों सेंटेंसेस सीरीज के पार्ट 4 में। इस वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ 30 नहीं 15 के दो पार्ट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप 15 के पार्ट में ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। आप 30 को एंड तक देख ही नहीं पाते हो और आप वीडियो को स्किप करते हो, और मेरा जो किया हुआ एफर्ट है, जो मेरी मेहनत है, वो आप ऐसे ही स्किप कर देते हो। इसलिए मैंने सिर्फ 15 ऐसे सेंटेंसेस आपके लिए 15 ऐसे फ्रेजेस आपके लिए लेके आई हूँ, जो आप एटलीस्ट वीडियो को स्किप नहीं करोगे। इसमें आप एक एक फ्रेज के ऊपर मैंने कई कई सारे एग्जाम्पल्स देने की कोशिश की है, ताकि आप हर फ्रेज को बहुत अच्छे से समझ पाओ, आप हर फ्रेज का बहुत अच्छे से अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाओ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। वीडियो में दिए गए सारे सेंटेंसेस के ऊपर आप अपने खुद के सेंटेंस फॉर्म करके कमेंट बॉक्स में बताना आपने कौन से अपने खुद के जो सेंटेंसेस फॉर्म किए हैं, ताकि पता चल सके कि आपको उस फ्रेज का, पर्टिकुलर फ्रेज का समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आपके जो सेंटेंसेस हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, वो सेंटेंसेस गलत हैं या सही हैं, लेकिन यस, यू आर डूइंग प्रैक्टिस ऑन दैट, दिस इज इनफ फॉर मी। इसलिए try to make your own sentences, try to form your own sentences, and try to write it down in the comment box so that I could understand that my way of teaching is little effective for you guys. So please अपने सारे sentences, छोटे छोटे अपने sentences बना के उसको comment box में लिखने की कोशिश जरूर करना, ताकि हम इस चीज को और इफेक्टिव बना सके। हमारा पहला फ्रेज है to some extent। to some extent। to some extent इसका मतलब होता है कुछ हद तक। कुछ हद तक ऐसे होना चाहिए था, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं, कुछ हद तक तो ये ठीक है, तो वो कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट। इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। टू सम एक्सटेंट आई अग्री विद यू। आई एम अग्री विद यू नहीं, आई अग्री विद यू। टू सम एक्सटेंट आई अग्री विद यू। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके उसको फिर बार बार बोलिए, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छे से फ्लुएंट हो जाए, आपके जो सेंटेंसेस है वो अपने आप मुंह से निकलने शुरू हो जाए। टू सम एक्सटेंट आई अग्री विद यू। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं। टू सम एक्सटेंट आई अग्री विद यू। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। टू सम एक्सटेंट शी वॉज राइट एट हर पॉइंट। टू सम एक्सटेंट शी वॉज राइट एट हर पॉइंट। कुछ हद तक वो अपनी जगह ठीक थी। कुछ हद तक वो अपनी जगह ठीक थी। टू सम एक्सटेंट शी वॉज राइट एट हर पॉइंट। टू सम एक्सटेंट शी वॉज राइट एट हर पॉइंट। जैसे मैं बोल रही हूँ, उसके बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेम ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा। टू सम एक्सटेंट हिज प्रपोजल इज रिमार्केबल। रिमार्केबल मतलब होता है नोटिसेबल, जिसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है, जिसको नोटिस किया जा सकता है, जो थोड़ा डिफरेंट है दूसरों से, थोड़ा अमेजिंग है, थोड़ा सही है, बढ़िया है। सो टू सम एक्सटेंट हिज प्रपोजल इज रिमार्केबल। कुछ हद तक उसके प्रपोजल के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। कुछ हद तक उसका प्रपोजल, उसका प्रस्ताव सराहनीय है, उसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। इंसैनिटी इज ओके टू सम एक्सटेंट। इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन। हम किसी काम को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो हम कहते हैं कि कुछ हद तक तो पागलपन ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। रात के हम 2 बजे उठ के कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर इतना पीछे पड़े हुए हैं, तो देखने वाला कहता है कि कुछ हद तक तो पागलपन तुम्हारा ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। सो इंसैनिटी इज ओके टू सम एक्सटेंट। इंसैनिटी इज ओके टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक पागलपन ठीक है। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है। इट डजंट बेनिफिट यू। इट डजंट बेनिफिट यू। ये आपको शोभा नहीं देता। इसको सेंटेंसेस में लेके आते हैं। It doesn't benefit you to cry in this way. It doesn't benefit you to cry in this way. इस तरीके से रोना आपको शोभा नहीं देता। It doesn't benefit you to backbiting. It doesn't benefit you to backbiting. चुगली करना आपको शोभा नहीं देता। चुगली करना आपको शोभा नहीं देता। It doesn't benefit you to backbiting. It doesn't benefit you to work in this way.
इस तरीके से काम करना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to work in this way. It doesn't befit you to lie. झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to lie. झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to steal. It doesn't befit you to steal. चोरी करना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to steal. चोरी करना आपको शोभा नहीं देता. आप अपने खुद के फ्रेज, इस फ्रेज से डजंट बेफिट यू से कम 5 ऐसे अपने खुद के सेंटेंसेस फॉर्म करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. हमारी नेक्स्ट मोस्ट इफेक्टिव फ्रेज है इवन बाय मिस्टेक. ये हम बार बार यूज करते होते हैं. इवन बाय मिस्टेक का मतलब है गलती से भी ये काम मत करना, गलती से भी वो काम मत करना, गलती से भी ऐसा मत करना. सो दैट इज इवन बाय मिस्टेक. सेंटेंसेस के और आते हैं. डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक. डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक. गलती से भी मुझे कॉल मत करना. डोंट टच मी इवन बाय मिस्टेक. डोंट टच मी इवन बाय मिस्टेक. गलती से भी मुझे छूना मत. गलती से भी मुझे छूना मत. डोंट यूज माई फोन इवन बाय मिस्टेक. डोंट यूज माई फोन इवन बाय मिस्टेक. गलती से भी मेरा फोन यूज मत करना. गलती से भी मेरा फोन यूज मत करना. डोंट यूज माई फोन इवन बाय मिस्टेक. डोंट पिक माई चार्जर इवन बाय मिस्टेक. ये अक्सर ही घर में इस चीज के ऊपर बड़ा बहस होती है. डोंट पिक माई चार्जर इवन बाय मिस्टेक. गलती से भी मेरे चार्जर को मत उठा लेना. गलती से भी मेरा चार्जर मत पिक कर लेना. सो डोंट पिक माई फोन, डोंट पिक माई चार्जर even by mistake. And don't skip this video even by mistake. Don't skip this video even by mistake. गलती से भी ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे इफेक्टिव फ्रेजेस हैं आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के. हमारी नेक्स्ट मोस्ट इंप्रेसिव और ब्यूटीफुल फ्रेज है इन अ व्हाइल. इन अ व्हाइल इसका मतलब होता है थोड़ी देर में, कुछ ही देर में, कुछ ही पल में, बस अभी थोड़ी देर में. सो इन अ व्हाइल इसके सेंटेंसेस देखते हैं कौन कौन से बनते हैं. द डॉक्टर इज गोइंग टू कम इन अ व्हाइल. द डॉक्टर इज गोइंग टू कम इन अ व्हाइल. डॉक्टर कुछ ही देर में आने वाले हैं. द प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ व्हाइल. द प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ व्हाइल. प्रोग्राम कुछ ही देर में होने वाला है. प्रोग्राम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है. मतलब आप बैठ के वेट कर सकते हो, बस अभी थोड़ा टाइम वेट करो, प्रोग्राम शुरू होने ही वाला है. द प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ व्हाइल. नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर अबाउट टू लीव इन अ व्हाइल. वी आर अबाउट टू लीव इन अ व्हाइल. हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं. हम कुछ ही देर में निकलने वाले, मतलब घर से निकलने वाले. किसी को बता रहे हो फोन पे, हाँ हम कुछ ही देर में घर से निकलने वाले हैं. वी आर अबाउट टू लीव इन अ व्हाइल. हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं. द वर्क इज गोइंग टू फिनिश्ड इन अ व्हाइल. द वर्क इज गोइंग टू फिनिश्ड इन अ व्हाइल. काम कुछ ही देर में खत्म होने वाला है. काम कुछ ही देर में खत्म होने वाला है. हमारी नेक्स्ट फ्रेज बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेज है. वो है इफ यू हैव पावर. ये तब बोली जाती है जब हम किसी को चैलेंज करते हैं. इफ यू हैव पावर इसका मतलब होता है दम है तो. दम है तो ये करके दिखा, दम है तो वो करके दिखा. पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं दम है तो ऐसे करके दिखाओ. हम अपने कोलीग्स को बोलते हैं दम है तो ऐसे करके दिखाओ. पीयर ग्रुप में बच्चे आपस में बोलते हैं दम है तो ऐसे करके दिखाओ. सो दम है तो मतलब इफ यू हैव पावर. सेंटेंसेस बनाते हैं. शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर. दम है तो बोल कर दिखा. शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर. दम है तो बोल कर दिखा. शो बाय बीटिंग इफ यू हैव पावर. शो बाय बीटिंग इफ यू हैव पावर. दम है तो मार कर दिखा. शो बाय बीटिंग इफ यू हैव पावर. शो बाय टचिंग इफ यू हैव पावर. शो बाय टचिंग इफ यू हैव पावर. दम है तो छू कर दिखा. शो बाय एब्यूजिंग इफ यू हैव पावर. शो बाय एब्यूजिंग. एब्यूजिंग होता है गाली देना.
शो बाय अब्यूजिंग इफ यू हैव पावर, दम है तो गाली देकर दिखा। शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर, शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर, दम है तो जाकर दिखा। शो बाय ईटिंग इफ यू हैव पावर, शो बाय ईटिंग इफ यू हैव पावर, दम है तो ये खा के दिखा। दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखाओ, दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखाओ। इसकी इंग्लिश आप खुद बनाओ। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है कुड यू प्लीज। कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज कैन की बहुत ही पोलाइट फॉर्म है। कुड यू प्लीज, क्या आप ऐसे कर सकते हैं, क्या आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत ही पोलाइट फॉर्म में किसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, दैट इज कुड यू प्लीज। सेंटेंसेस देखते हैं। कुड यू प्लीज सिट हेयर फॉर अ व्हाइल, कुड यू प्लीज सिट हेयर फॉर अ व्हाइल, क्या आप यहाँ कुछ टाइम के लिए बैठ सकते हैं, क्या आप कृपया कुछ टाइम के लिए यहाँ बैठ सकते हैं। किससे रिक्वेस्ट करते हैं, कुड यू प्लीज सिट हियर फॉर अ व्हाइल, आप कुछ देर के लिए यहाँ बैठ सकते हैं। कुड यू प्लीज टेक ए लुक एट दिस रिपोर्ट, कुड यू प्लीज टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट, कृपया आप इस रिपोर्ट पे एक नजर मार सकते हैं, क्या आप इस रिपोर्ट पे एक नजर मार सकते हैं। कुड यू प्लीज टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट, कुड यू प्लीज लिसन माई स्पीच एंड गिव मी फीडबैक, Could you please listen my speech? क्या आप मेरी स्पीच सुन सकते हैं। Could you please be quiet for a minute? Could you please be quiet for a minute? क्या आप एक मिनट के लिए चुप रह सकते हैं, क्या आप एक मिनट के लिए चुप रह सकते हैं। Could you please be quiet for a minute? And could you please watch this video to improve your English? Could you please वॉच दिस वीडियो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, क्या आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्या आप इस वीडियो को देख सकते हैं किसके लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो क्या आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, इसका मतलब होता है यह तरीका नहीं है, या फिर ऐसे थोड़ा ना करते हैं, ये काम ऐसे थोड़ा करते हैं। So that is this is not the way. Sentences बनाते हैं। This is not the way to talk to elders. बड़ों से बात करने का ये तरीका नहीं है। अगर हम बच्चों से बात करें तो उनको कहते हैं बड़ों से बात ऐसे थोड़ा ही ना बड़ों से बात करते हैं, बड़ों से ऐसे थोड़ा ही ना बात करते हैं। This is not the way to talk to elders. So ये कोई तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। This is not the way to learn English. इंग्लिश सीखने का ये तरीका नहीं है, ऐसे थोड़ा इंग्लिश सीखते हैं। This is not the way to learn English. Do practice. Practice करो। Next sentence बनाते हैं। This is not the way to do work. ऐसे थोड़ा ना काम करते हैं, ये काम करने का तरीका नहीं है, या फिर ऐसे थोड़ा ना काम करते हैं। This is not the way to do work. अगर आपने अपने हस्बैंड को बर्तन साफ करने के लिए लगा रखा है तो कह सकते हैं This is not the way to do dishes. ऐसे थोड़ा ना बर्तन साफ करते हैं। This is not the way to do dishes. ये बर्तन साफ करने का तरीका नहीं, ये बर्तन मांजने का तरीका नहीं है। This is not the way to do dishes. आप किसको कौन कौन से तरीके के लिए टोकते हैं वो सारे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट फ्रेज है इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल इसका मतलब होता है हो सके तो, हो सके तो ऐसे कर लेना, हो सके तो इस तरीके से कर लेना, हो सके तो ये काम ऐसे कर लेना। सो दैट इज हो सके मतलब इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल कॉल मी, हो सके तो मुझे कॉल कर लेना, मुझे फोन कर लेना, मुझे कॉल कर लेना। इफ पॉसिबल कॉल मी, इफ पॉसिबल कॉल मी। इफ पॉसिबल ब्रिंग समथिंग टू ईट, इफ पॉसिबल ब्रिंग समथिंग टू ईट। कोई मार्केट जा रहा है, आप इसको कह रहे हो कि अगर हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आना। इफ पॉसिबल ब्रिंग समथिंग टू ईट। इफ पॉसिबल फॉरगिव मी, आपने कुछ बड़ा ब्लंडर कर दिया, कुछ गलती कर दी तो अगले कह सकते हो सके तो मुझे माफ कर देना। इफ पॉसिबल फॉरगिव मी। इफ पॉसिबल वॉच दिस फुल वीडियो, इफ पॉसिबल वॉच दिस फुल वीडियो, अगर हो सके तो ये वीडियो पूरी देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से जाके कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, यस YAS, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो काम कर रही है
और इससे मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, ताकि मैं और मेहनत कर सकूं और फ्रेजेस के ऊपर काम करूं और आपको बहुत सारी फ्रेजेस दूं, ताकि आपकी इंग्लिश, आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव हो सके। देर से ही सही, इट्स ओके इवन इफ लेट, बट इससे और सेंटेंसेस बनाते हैं। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। देर से ही सही पर आ जाना, देर से ही सही पर आना जरूर। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। नेक्स्ट है इट्स ओके इवन इफ लेट बट एटलीस्ट रिप्लाई मी। ये ठीक है, देर से सही है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा रिप्लाई तो कर दिया करो। इट्स ओके इवन इफ लेट बट एटलीस्ट रिप्लाई मी। देर से ही सही पर मेरा जवाब तो दे दिया करो। इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट विजडम। देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई। इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट विजडम। देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई। इट्स ओके इवन इफ लेट बट प्लीज डू माई वर्क। इट्स ओके इवन इफ लेट बट प्लीज डू माई वर्क। देर से ही सही पर मेरा काम जरूर कर देना। देर से ही सही पर मेरा काम जरूर कर देना। इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू स्टार्टेड practicing. It's okay even if late, but you started practicing. देर से ही सही, लेकिन आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट ब्यूटीफुल फ्रेज है नॉट रिलायबल, मतलब कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा ही नहीं है। नॉट रिलायबल सेंटेंसेस बनाते हैं। ही इज नॉट रिलायबल, वह भरोसे लायक नहीं है, वह विश्वास के लायक ही नहीं है। यू आर नॉट रिलायबल, आप विश्वास के लायक नहीं हो। यू आर नॉट रिलायबल, आप विश्वास के लायक नहीं हो। दैट मैन इज नॉट रिलायबल, वो आदमी विश्वास के लायक ही नहीं है। दिस प्रोडक्ट इज नॉट रिलायबल, ये उत्पाद विश्वास के लायक नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, कहीं भी टूट सकता है। सो दिस प्रोडक्ट इज नॉट रिलायबल, ये चीज रिलायबल नहीं है, ये चीज विश्वास के लायक नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है। अपने खुद के और सेंटेंसेस बनाइए नॉट रिलायबल से। हमारी नेक्स्ट वंडरफुल फ्रेज है गो आफ्टर। इसका मतलब होता है बाद में जाना। गो आफ्टर, बाद में जाना। सेंटेंसेस बनाते हैं। गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिल के जाना। गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिल के जाना। गो आफ्टर wearing the helmet, go after wearing the helmet, helmet पहन के जाना। go after wearing the helmet, go after taking medicines, go after taking medicines, medicines या दवाइयां खा के जाना, दवाइयां लेके जाना। go after taking medicines, go after telling me everything, मुझे सब कुछ बता के जाना। go after telling me everything, मुझे सब कुछ बता के जाना। तो कितनी वंडरफुल फ्रेज है ना, गो आफ्टर, बाद में जाना। हमारी नेक्स्ट ब्यूटीफुल फ्रेज है whatsoever, whatsoever, whatsoever मतलब होता है जरा सा भी। ये काम जरा सा भी ऐसे नहीं हुआ, ये काम जरा सा भी ऐसे नहीं है, ये चीज जरा सी भी ऐसे नहीं है, मतलब थोड़ी सी भी ऐसे नहीं है। सो जरा सा मतलब whatsoever। सेंटेंसेस बनाते हैं। The food is not tasty whatsoever, the food is not tasty whatsoever, खाना जरा सा भी स्वाद नहीं है। You have no sense whatsoever, you have no sense whatsoever, तुम में जरा सी भी अक्ल नहीं है। You have no sense whatsoever. You don't care for me whatsoever, you don't care for me whatsoever, तुम्हें जरा सी भी मेरी परवाह नहीं है। You don't care for me whatsoever. She doesn't respect others, she doesn't respect anyone whatsoever, she doesn't respect anyone whatsoever, वो किसी की जरा सी भी परवाह नहीं करती, वो किसी की जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं करती। So she doesn't respect anyone whatsoever. हमारी नेक्स्ट ब्यूटीफुल फ्रेज है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। इसका मतलब होता है आज के बाद से या फिर आज से। सेंटेंसेस बनाते हैं। I will not call you from today onwards,
मैं आज के बाद से तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। आई विल नॉट कॉल यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। मैं आज के बाद से आपसे कॉल नहीं करूंगा, आपको कॉल नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आई विल नॉट टॉक टू यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगा। I will not eat stale food from today onwards. I will not eat stale food from today onwards. मैं आज के बाद बासी खाना नहीं खाऊंगी। I will not eat stale food from today onwards. I will not keep leftover food in the refrigerator from today onwards. I will not keep leftover food in the refrigerator from today onwards. आज के बाद मैं फ्रिज में बचा हुआ खाना बिल्कुल नहीं रखूंगी। आज के बाद मैं फ्रिज में बचा हुआ खाना नहीं रखूंगी, मतलब I will not keep leftover food in the refrigerator. I will start speaking English from today onwards. I will start speaking English from today onwards. आज के बाद मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा, जब शुरू कर दूंगी। So wish you all the... हमारी नेक्स्ट ब्यूटीफुल फ्रेज है get into the habit of. आदत डालो। हमने इससे पहले भी एक बार फ्रेज किया हुआ है make a habit of. make a habit of मतलब इसकी आदत बना लो। get into the habit of इसकी आदत डालो, इसकी आदत डालो। तो इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। Get into the habit of working hard. मेहनत करने की आदत डालो। Get into the habit of working hard. मेहनत करने की आदत डालो। Get into the habit of eating healthy. Healthy खाने की आदत डालो। Get into the habit of eating healthy. Get into the habit of reading books. Get into the habit of reading books. बुक रीड करने की हैबिट डालो, बुक पढ़ने की हैबिट डालो। Get into the habit of getting up early in the morning. Get into the habit of getting up early in the morning. सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। Get into the habit of getting up early in the morning. Get into the habit of speaking English every day. Get into the habit of speaking English every day. रोज इंग्लिश बोलने की आदत डालो, रोज इंग्लिश बोलने की आदत डालो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग इंग्लिश डेली। गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, प्रैक्टिसिंग कोई भी आपकी स्किल हो डेली, आप अपनी इंग्लिश को या इंग्लिश को डेली प्रैक्टिस करने की आदत डालो। इस वीडियो की लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रेज है यू नीड टू। यू नीड टू का मतलब है आपको जरूरत है। You need to, आपको जरूरत है। सेंटेंसेस बनाते हैं। You need to learn English, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। You need to learn English, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। You need to do practice, you need to do practice, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको अभ्यास करने की जरूरत है। You need to take medicine, you need to take medicine, आपको दवाई लेने की जरूरत है। You need to take rest, आपको आराम करने की जरूरत है। You need to take rest, आपको आराम करने की जरूरत है। ये मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हो कि आपको किस किस चीज की जरूरत है। वो सारी जरूरतें आई नीड टू के फ्रेज में ऐड करके फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये सारे फ्रेजेस अच्छे लगे तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। वीडियो को फटाफट से अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक सभी को शेयर करें ताकि इस वीडियो का फायदा सबको मिले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड लक।